Hello everyone. Today we will solve exercise 1.3 क्लास 10th आर डी शर्मा मैथ। मैं सीबीएसई बोर्ड की आर डी शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले 1.1, 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.3। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन आर डी शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 1 है, सो डेट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। 1 में 4 पार्ट्स हैं, 1/√2, 7√5, 6 + √2 और लास्ट वन इज 3 - √5। कैसे सॉल्व होंगे बताते हैं। चलिए करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 1/√2 को हमें शो करना है। ये एक इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे हम, इससे पहले एज्यूम कर लेंगे और कायदे से लिखना चाहिए इफ पॉसिबल। होता क्या है, ये पॉसिबल तो है नहीं कि 1/√2 इरेशनल है, तो इरेशनल तो हुआ नहीं, तो इसलिए लिखते हैं इफ पॉसिबल लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। एक मेथड आपकी बुक में ये सॉल्व है, मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ। 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो क्या होगा, तो अगर रेशनल नंबर है 1 में, रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन, नहीं जरूरत नहीं है, सो हाँ ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर कुछ हो सकते हैं, तो खाली इंटीजर्स को प्राइम, इंटीजर्स को प्राइम होते हैं साथ में। और क्या है, जो डिनोमिनेटर है जो भी माना आपने b, तो b की वैल्यू 0 नहीं होगी। v इज डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। अब इससे क्या है, आप रूट को इधर ले जाइए और क्रॉस मल्टीपल या इसका रेसिप्रोकल लीजिए कि √2 = क्या हो गया, b/a। बस अब ये आपका सवाल होने वाला है। कैसे होने वाला है देखिए, b और a क्या है, इंटीजर्स, तो b/a क्या होगी, b/a की इंटीजर्स को आप प्लस करें, माइनस करें, ऐड करें, डिवाइड करें, हमेशा एक रेशनल नंबर ही आता है। तो b/a क्या है, रेशनल। चलो ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो b/a इज आर रेशनल। समझाने के लिए लिखा है मैंने। क्यों है, क्योंकि ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स में इंटीजर्स डिवाइड करें, हमेशा रेशनल नंबर आता है। ठीक है। और √2 क्या है, √2 होता है इरेशनल। तो इसके हिसाब से b/a क्या है, रेशनल, और √2 बराबर है b/a, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि √2 इज अ रेशनल नंबर। हमें मालूम है प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल। तो ये कंट्राडिक्शन आ रहा है ना, तो यहां लिख देंगे विच इज अ कंट्रडिक्शन, यानी कि विरोधाभास है। तो जो हमने माना है वो गलत है। हमने क्या माना था, हमने माना था कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। नंबर दो टाइप के होंगे, या तो रेशनल या इरेशनल, तो ये रॉन्ग हो गया। तो क्या हो गया, यानी कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। एक आपके बुक में दे रखा है नीचे सॉल्व, उसी मेथड से। अगर आपको नहीं समझ में आता है वो मेथड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं केवल इसी पार्ट की उस मेथड से भी सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, नाउ सेकंड पार्ट 7√5। ये प्रूव करना है हमें कि ये इरेशनल है। तो सेम जैसे ऊपर करता है ऐसे भी करते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं। इसमें लिख देना चाहिए इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं लेट 7√5 बी आर रेशनल नंबर या इज आर रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो वही 7√5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे हमने ऊपर लिखा था लिख लेना, है ना। हर क्वेश्चन में लिखा है बार बार। अब रूट वाली संख्या केवल a की तरफ रहने दो, बाकी इंटीजर्स को इधर ले आओ। 7 में आएगा तो a/7b। अब
जैसे ऊपर बताया था, इंटीजर्स में डिवाइड इंटीजर से करो तो हमेशा ये क्या होता है, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो आया है a/7b क्या होगा, रेशनल नंबर। इसका और √5 बराबर इसके बराबर है, तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इम्प्लाइज √5 इज अ रेशनल। फिर वही लिख दो, क्योंकि हमें पता है रूट के अंदर इसको सॉल्व तो होगा नहीं, सर्ट्स है, तो ये भी सर्ट्स भी क्या होता है, हमेशा इरेशनल होते हैं। तो √5 या प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होता है। तो विच इज कंट्राडिक्शन, विरोधाभास आ गया। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है। तो क्या होगा, 7√5 इज एन इरेशनल। ओके, तो ये इसका पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट। लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखना है हमें 6 + √2। सब सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट करें तो हम लेंगे लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर या बी रेशनल, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, इज अ रेशनल नंबर। अब जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 + √2 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें देखो हर सवाल में क्या करना है, इसमें रूट का जो नंबर हो वो एक साइड ले आओ, चाहे लेफ्ट हैंड या राइट, बाकी सारे के सारे एक तरफ। तो √2 को मैं लेफ्ट में देता हूँ और a/b 6 को डालेंगे तो -6। तो √2 इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, अच्छी बात है, मतलब एलसीएम ले लेते हैं, नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ले सकते हो, क्योंकि इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीपल करो, डिवाइड करो, हमेशा रेशनल नंबर आता है। तो a-6b/b, क्योंकि a b इंटीजर्स हैं, को प्राइम हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करें, किसी डिवाइड करें, हमेशा कैसा होता है नंबर, रेशनल ही आता है। और √2 बराबर ये रेशनल है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि √2 क्या है, रेशनल नंबर। तो दिस इंप्लाइज √2 इज अ रेशनल। और ये विरोधाभास आ रहा है इसमें, है ना। तो विच इज, क्योंकि हमारे √2 हम कैसा होता है, कैसा होता है, इरेशनल, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट तो हमेशा इरेशनल होता है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, तो लिख दोगे विच इज अ कंट्राडिक्शन, यानी कि जो हमने माना था वो गलत है, ये विरोधाभास आ रहा है। सो हमने क्या माना था, 6 + √2, तो लिख दोगे तो 6 + √2 हमने क्या माना था, रेशनल है। जब रेशनल नहीं है तो नंबर दो ही तरह के, रेशनल होगा या इरेशनल। तो क्या होगा, 6 + √2 इज एन इरेशनल। इरेशनल, क्लियर। तो ये थर्ड पार्ट भी हुआ। चलिए करते हैं इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 3 - √5, इसका सॉल्यूशन, लेट 3 - √5 इज अ रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर है तो हम 3 - √5 को p/q या a/b कुछ लिख लो, वेयर लिखना चाहो लिख लो, where a and b are co-prime integers and जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना। अब वही चीज़ करना है, हमने कहा रूट वाली संख्या को रहने दो, तो -√5 तक ही रहने दी हमने, और ये हो गया a/b, 3 को लेंगे तो -3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो +3 को पहले लिख लिया और -a/b को बाद में। बी एलसीएम, b का मल्टीपल 3 में करा, 3b - a। अब ये a b क्या थे, को प्राइम इंटीजर्स थे, इनको हमने सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर रहे हैं, इंटीजर को कोई सी भी इंटीजर को आप करके देखना, प्लस माइनस डिवाइड करके हमेशा क्या आएगा, रेशनल। तो ये रेशनल है और √5 इसके बराबर, तो √5 भी क्या हुआ, रेशनल। दिस इंप्लाइज, या ऐसे लिख सकते हो, इरेशनल इक्वल टू रेशनल, √5 इरेशनल और ये रेशनल, विच इज नॉट पॉसिबल, आप ऐसे भी ले सकते हो। तो √5 इज अ रेशनल। 5 क्या है, प्राइम नंबर है, और स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो विच इज एन
विच इज आ, एक कंट्राडिक्शन आ रहा है, तो विच इज आ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास है, यानी कि हमने जो माना तब गलत माना है। सो क्या लिखेंगे, हमने क्या माना था कि ये रेशनल नंबर है और ये गलत आ रहा है, इसका मतलब 3 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 भी सेम ऊपर की तरह है, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। सेम है, वैसे छोड़ दें, आप अपने आप करें तो अच्छी बात है, सेम है सारे के सारे सवाल, है ना। चलिए मैं कर देता हूं। तो 2 का फर्स्ट पार्ट 2/√7 बिल्कुल 1 की तरह है। लेट 2/√7 इज आर रेशनल। थोड़ा जल्दी करेंगे, सारे के सारे सेम है। जब रेशनल है तो हम 2/√7 को क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में क्रॉस मल्टीपल कर दें, या इसका रेसिप्रोकल लिख लो, रेसिप्रोकल लिख लो। √7/2 इज इक्वल टू v/a, 2 को उधर ले जाए तो √7 इज इक्वल टू v/a। वो सब आपको हर एक में लिखना है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स को प्राइम एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। मैं हर एक में लिख रहा हूँ बार बार। अब ये क्या है, b और a इंटीजर्स हैं, तो 2va/ क्या हुआ, रेशनल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शो कर रहा है √7 इज आर रेशनल। और जबकि हमारे में √7 तो हमेशा क्या होता है, इरेशनल, तो लिख दो बस, सेम सी लेंगे सब में, विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो ये कंट्रैक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया। इसका मतलब क्या होगा, जब हमने माना था कि 2/√7 इज एन इरेशनल, ये प्रूव करना था, हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं, सभी पार्ट चारों पार्ट ऐसे हैं इसके, और आगे के बहुत सारे सवाल ऐसी हैं, कैसे होंगे बताएंगे। 3/2√5 सेम है बिल्कुल। हमने मान लिया लेट 3/2√5 वी आर रेशनल या इज आर रेशनल नंबर, कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सो क्या होगा, 3/2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। इसका रेसिप्रोकल लिख लो या क्रॉस मल्टीपल करो, डायरेक्ट मर्जी आपकी, कैसे भी कर सकते हो। 2√5/3 इक्वल टू b/a, तो इसका आगे भी लिख दे रहा हूँ, छोटी सी लाइन में हो जाएगा। तो √5 को ही रहने दो बस, तो √5 इक्वल टू 3 इधर चला जाएगा, जिसे हम क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं, 3b और 2 नीचे आएगा अपॉन 2a। b ये इंटीजर्स हैं और 3 2 भी इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स का मल्टीपल डिवाइड माइनस कुछ भी करो, हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर। तो ये क्या शो कर रहा है, इसका मतलब √5 इज आ रेशनल। और हमें स्क्वायर रूट हो प्राइम नंबर का हमेशा इरेशनल होता है। तो विच इज, ये दिखा रहा है रेशनल, जबकि हमारे √5 होता है इरेशनल, तो ये विरोधाभास आ रहा है ना। तो विच इज अ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन आ गया, तो हमने जो माना था वो गलत हो गया, यानी कि 3/2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हुआ, लेते हैं थर्ड पार्ट। तो हमने मान लिया थर्ड पार्ट में 4+√2 दे रखा है, तो 4+2√b आर रेशनल। So 4+√2 can be written as a/b form, where a and b are co-prime integers and b does not equal to 0। जो डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होगा, है ना, जानते हैं। समझ में आ गया क्या करना है, √2 को ही रहने दें, तो a/b -4, इतना, इसको भी आप यहीं छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप एलसीएम लें, कोई नीड नहीं है एलसीएम लेने की। इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को माइनस करा, डिवाइड करा, सॉल्व करोगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। तो ये शो कर रहा है √2 बराबर क्या,
इरेशनल, दिस इंप्लाइज √2 इज अ रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, जो कि हमें पता है 2 प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो ये कंट्राडिक्शन आ रहा है एक, विच इज कंट्राडिक्शन। अब विरोधाभास आ गया, जो हमने माना उसी का अपोजिट आ रहा है, विरोध आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमने माना है, जो अवर एक्सेप्शन है वो रॉन्ग होगा, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो चलो एक में लिख देता हूँ, एक सवाल में अलग तरीके से कर दूँगा। ये कंस्ट्रक्शन और कंट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब जो हमने माना था 4 + √2 क्या होगा, हमने माना था रेशनल नंबर, तो रेशनल के अब क्या होगा, ये कंट्राडिक्शन आ गया, तो यानी कि अपोजिट होगा इसका, तो इरेशनल होगा। 4 + √2 इज एन इरेशनल, ठीक है ना। अब फोर्थ पार्ट इसका 5√2, इसको मैं एक अलग तरीके से करता हूँ। चलिए, तो अगर लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आती है तो बिना लैंग्वेज ज़्यादा लिखे काम हो जाएगा, इतना तो करना ही करना है। लेट 5√2 इज आ रेशनल, हमने मान लिया ये रेशनल नंबर है, तो 5√2 कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म, या A/V कुछ भी लिखो, या C/D, जरूरी नहीं है कि P/Q A/V लिखने, कुछ भी लिख सकते हैं आप ना। A/V वेयर A एंड V आर को प्राइम इंटीजर्स होंगे एंड जो डिनोमिनेटर भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर। तो बस अब 5 को नीचे ले आओ, तो √2 = A/5B। अब यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, अगर आपको लैंग्वेज वैंग्वेज लिखने में दिक्कत आती है। √2 क्या होता है, इरेशनल, तो यहाँ लिख दो इरेशनल, इरेशनल नंबर है ये, इक्वल A इंटीजर्स B इंटीजर्स 5B इंटीजर्स है, तो A/5B क्या हुआ, रेशनल जो ऊपर तक है, और ये बराबर दिखा रहा है कि रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल इक्वल टू रेशनल नंबर। तो ये पॉसिबल है, किसी भी कीमत में पॉसिबल नहीं है, तो लिख दोगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। लिखना चाहे तो लिख सकते हो, तो दिस शो अ कंट्राडिक्शन, और ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस शो अ कंट्राडिक्शन, एक विरोधाभास शो कर रहा है। तो इसका मतलब हमने जो माना था अवर एक्सेप्शन, यानी कि हमारी कल्पना जो हमने मान लिया था, एज्यूम कर लिया था, अवर एक्सेप्शन इज रॉन्ग, हमारी एक्सेप्शन रॉन्ग है। हमने क्या एक्सेप्ट करा था कि ये रेशनल है, रॉन्ग है, तो क्या हो गया, इरेशनल। तो दिस इंप्लाइज 5√2 इज एन इरेशनल नंबर, या खाली आप इरेशनल भी लिख के छोड़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या है दिखाते हैं पहले। क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 चारों के चारों सेम है। अब वो कैसे हैं, इसके 1 का थर्ड पार्ट कह लो या सेकंड का थर्ड, ऐसी तो है। सो डैट 3 + √2 इज एन इरेशनल, 4 - 5√2 इज इरेशनल, 2√3 - 1 इज एन इरेशनल, या 2 - 3√5 इज एन इरेशनल। सेम है, तो मैं जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि आप सीख चुके हैं ऊपर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, हमने मान लिया लेट, क्वेश्चन था 3 + √2, तो मान लिया 3 + √2 इज आर रेशनल। जब रेशनल है तो 3 + √2 कैन बी रिटन एज A/V, ये ब्रैकेट ब्रैकेट में अपने आप लिखोगे आप, है ना। तो √2 = हो गया A/V - 3, तो √2 क्या हो गया, B एलसीएम A - 3B, सबका एक से सवाल है, और यहीं लिख दोगे √2 इज रेशनल, क्या कोई रेशनल होगा, तो √2 इज रेशनल नंबर, इज आर रेशनल। अब तो आपको रट भी होंगे कॉमा लगा के, ये कंट्राडिक्शन कर रहा है, तो विच इज अ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने माना था वो रॉन्ग हो गया। 3 + √2 रेशनल माना था, सॉरी रेशनल माना, तो क्या हो गया, ये इरेशनल। इज एन
इरेशनल। और ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। पूरा दिख रहा है आपको स्क्रीन पर इस वक्त। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 माइनस 5√3। तो हमने मान लिया 4 माइनस लेट 4 माइनस 5√2 इज आर रेशनल। जब रेशनल है तो 4 माइनस 5√2 को क्या ले सकते हैं, a अपॉन वी की फॉर्म में। ओके, a अपॉन वी को यहाँ ले आए लेफ्ट में, तो 4 माइनस ए बी इक्वल टू 5√2 को वहाँ ले गए, तो क्योंकि माइनस का इधर ले गए, या माइनस के बाद मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। इसमें हमने b एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4b माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5√2। 5 को अपन में लिया है तो √2 बराबर क्या आ जाएगा, √2 की वैल्यू आ जाएगी 4b माइनस a अपॉन 5b। ये क्या होगा, रेशनल, और √2 इसके बराबर है, √2 बराबर रेशनल नंबर के, तो क्या शो करेगा, दिस शो √2 इज आर रेशनल। ठीक है, क्लियर। और जबकि हमारे में प्राइम नंबर ऑफ इसका रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल, तो ये क्या हो रहा है, विच इज कंट्राडिक्शन। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, तो हमने जो माना था वो गलत हो गया। 4 माइनस 5√2 हमने मान ली थी रेशनल, तो क्या होगा, इरेशनल। सो 4 माइनस 5√2 इज एन इरेशनल। ओके, करते हैं फटाफट 5 6 जल्दी, क्योंकि एक से सवाल है। अब यहाँ दे रखा है 2√3 माइनस 1, तो हम पहले मान लेते हैं लेट 2√3 माइनस 1 इज आ रेशनल नंबर। सो 2√3 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं a अपॉन b की फॉर्म में, बाकी सब ब्रैकेट में लिखना, a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा, 2√3 की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन बी, माइनस 1 उधर गया तो +1, तो 2√3 इक्वल टू b ले लिया एलसीएम, तो a प्लस बी, और 2 नीचे आ गया, तो √3 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2b। a भी इंटीजर से, तो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में क्या होगा, रेशनल। ये हमेशा रेशनल ही आएगा, रूट वाली संख्या तो लिखोगे तो सामने हमेशा रेशनल ही आएगा, सोच लेनी है ना। तो दिस इंप्लाइज, ये क्या शो कर रहा है कि √3 रेशनल के बराबर, तो इनकी भी रेशनल होगा। √3 इज आर रेशनल। 3 कैसा है, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट्स क्या होता है, हमेशा रेशनल, और ये दिखा रहा है रेशनल, तो क्या हुआ, कंट्राडिक्शन है, जो कि एक विरोधाभास आ रहा है, विच इज, या विच शो भी लिख सकते हो, विच शो कंट्राडिक्शन। तो हमारा असप्शन रॉन्ग हो गया। सो इसका मतलब 2√3 माइनस 1 क्या होगा, हमने रेशनल बनाया था, तो एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल। ओके, एक और है, ये थोड़ा जल्दी करेंगे। फिर 7 जो है क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 7 8 9 वो अलग मेथड से होंगे, कैसे होंगे समझाएंगे। पहले 6 कर दें जल्दी से। 6 में दे रखा है 2 माइनस 3√5, सेम है बिल्कुल, तो हमने मान लिया लेट 2 माइनस 3√5 इज आर रेशनल। अब तो आपको रट गए होंगे। सो 2 माइनस 3√5 कैन बी रिटन एज a अपॉन b फॉर्म, वेयर a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 2 माइनस a अपॉन b इज इक्वल 3√5 को इधर लेके, कोई माइनस का था प्लस कर लिया। इसमें हमने ले लिया एलसीएम b, तो b का मल्टीपल 2 में होगा, तो 2b माइनस a इज इक्वल टू 3√5। तो √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 इक्वल टू, इक्वल में क्या है ये, 2b माइनस a अपॉन 3 अपॉन में जाएगा, तो 3b। ये क्या हुआ, क्योंकि इंटीजर्स हैं, इंटीजर से माइनस कर रहे हैं, इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रेशनल ही आएगा। तो दिस शो √5 इज रेशनल, क्योंकि √5 इसके बराबर रखा है, तो √5 इज हो सकता है आपको थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा हो, क्योंकि सारे सवाल सेम है, समझ में जल्दी कर दिया है। आर डी शर्मा की बुक छोटी मोटी तो नहीं, बहुत मोटी है, तभी तो पहले ही चैप्टर पढ़ा हुआ हम लोग है ना, तो जून में से खींचेंगे, जिससे कि जुलाई में आपके क्लास से आगे निकल चुके हैं। तो √5 इज रेशनल, और ये क्या है, 5 प्राइम नंबर, और स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम, ये नहीं कि हमेशा खाली प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ही इरेशनल होता है, कंपोजिट नंबर भी ऐसे होते हैं जो इरेशनल होते हैं ना, लेकिन प्राइम का स्क्वायर रूट तो 100% इरेशनल होता है। तो √5 इज इरेशनल, और जबकि हमें देखा है √5 है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो ये 100% इरेशनल होगा। तो इसलिए क्या शो हो रहा है, विच इज कंट्राडिक्शन, या विच शो, जो कि एक विरोधाभास है,
तो हमारा असम्पशन रॉन्ग हो गया। हमने क्या माना था 2 माइनस 3√5 क्या हो जाएगा इज एन इरेशनल, और ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब 7, 8, 9 थोड़े अलग तरीके से हैं, कैसे होंगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है √5 प्लस √3। अभी तक जो सवाल थे उसमें कहता है एक रेशनल था एक रेशनल, या दोनों ही रेशनल हैं। तो इस तरीके के सवाल हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो वही काम जो हमने लिखा है, लेट √5 प्लस √3 इज आर रेशनल नंबर। हमने मान लिया ये रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो √5 प्लस √3 को हम क्या ले सकते हैं, a/b की फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ पर a और b क्या हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम, साथ ही साथ इंटीजर्स में है ये इंटीजर्स, और b की वैल्यू किसी भी कीमत पर 0 नहीं होगी, यानी कि b डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर लिख लिया, तो देख लिया। अब क्या करना है, देखिए कर तो आप यहाँ स्क्वायर सकते हैं बिना किसी को ट्रांसफर करे, लेकिन थोड़ा इजी चाहिए क्योंकि दोनों रूट के टर्म, तो एक रूट के टर्म को लेफ्ट से राइट में ले जाए। कौन सा ले जाए वो भी आपकी चॉइस है, चाहे √5 को लेफ्ट से राइट में ले जाओ या √3 को, उससे कोई फर्क नहीं है, और नहीं ले जाओ तब भी हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, है ना। लेकिन थोड़ा ईजी रहेगा एक टर्म को उधर ले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं है, जब को ज़्यादा अंतर भी नहीं पड़ा, ज़्यादा इजी भी नहीं होना है। a² प्लस b² 2ab आएगा, है ना। यहाँ √5 इंटू √3 करना पड़ा, √15 आएगा। अब आपकी मर्जी, यहाँ जो भी टर्म ले जाएंगे वहाँ पर रूट का एक टर्म हो जाएगा। तो आप कोई सा भी ले जाओ, आपके बुक में यहाँ देर खाए मैं देख रहा हूँ नीचे सॉल्व है, √3 को ले गया, तो मैं √3 क्या है √5 को ले जाकर दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने लिख लिया √3 इज इक्वल a/b माइनस √5, और नहीं भी ले जाओगे तब भी फिर क्या कर देंगे डायरेक्ट ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यही काम हम करने वाले हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और a/b माइनस √5 का स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, क्या कर, यहाँ भी लिख सकते हो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। √3 का स्क्वायर जानते हैं आप, रूट का स्क्वायर कर रूट जाता है, a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर b² हो जाएगा। √5 का स्क्वायर, वो आइडेंटिटी यूज कौन सा थे, a माइनस b का स्क्वायर, a की जगह तो a² पूरा हो गया, मतलब a² प्लस b², √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है a/b ऑफ b की वैल्यू क्या है √5, ये हुआ। तो अब इसको क्या करेंगे, चलो एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, इसकी स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। ये 2a/b √5, रूट वाली संख्या को एक तरफ लेफ्ट राइट, तो ये 2a/b √5 को मैं लेफ्ट से राइट में ले रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव हो, और सारे इंटीजर्स इधर ले आ रहा हूँ, है ना। तो इसको मैं इधर ले आया तो ये हो जाएगा 2a/b √5 इज इक्वल 5, तो ये है 3 इधर जाएगा तो -3, और a² प्लस b² यहाँ पर ऑलरेडी है। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ मैं, इतनी जल्दी नहीं बचा रहा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो ज़्यादा बन जाएगी, क्वेश्चन कम होगा। 5 में से 3 गया 2 प्लस a² अपॉन b²। अब यहाँ राइट हैंड साइड में हमने b² ले लिया एलसीएम, तो b² का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2b² प्लस a², और यहाँ क्या बचा 2a √5 अपॉन b। अब हमें क्या करना बताया था, रूट वाली संख्या यहाँ रूट के साथ जो भी है उसका क्रॉस मल्टीपल, तो यहाँ क्या √5, तो √5 को यहाँ रहने दो, यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो b/2a ये आएगा, और ये क्या हो कैमरा लेकर थोड़ा सा कर लूँ, ये क्या है राइट हैंड साइड में ऐसे लिख दो 2b² प्लस a² अपॉन b², 20 से एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये आ गया हमारा अब फाइनल √5 इज इक्वल a² को चाहो पहले लिख लो और नहीं चाहो तो मतलब को कोई फर्क नहीं है, a² प्लस 2b², 2a का b में मल्टीपल करेंगे 2ab, यहाँ कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा, है ना। क्लियर है। अब ये क्या है, इंटीजर्स का प्लस माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा रेशनल, और √5
इरेशनल, और ये बराबर कर रहा है इसके इरेशनल, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, दिस सिंप्लाइज, इसको बोलते हैं दिस सिंप्लाइज √5 इज आर रेशनल, क्योंकि सामने इक्वल में रेशनल है। और 5 क्या है, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होता है। तो विच इज आ कंट्राडिक्शन, ये एक विरोधाभास है, यानी कि हमने जो माना था वो गलत है। तो हमने क्या माना था, तो क्या हो जाएगा, हैंस क्या था, √5 प्लस √3 क्या होगा, हमने रेशनल माना तो क्या होगा, एन इरेशनल नंबर, या खाली एन इरेशनल लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया। वीडियो 30 मिनट्स की हो गई है, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अलग मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।